वारकरियों के वेश में सजे धजे बच्चे, पालकी जुलूस और विट्ठल नाम की धुन के साथ छात्रों ने रिंगण समारोह नासिक के बॉयज टाउन स्कूल में आयोजित किया। समारोह में विट्ठल रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, वासुदेव और अन्य संतों की वेशभूषा में सजे छात्र आकर्षण का केंद्र रहे। हर साल की तरह इस साल भी नासिक के बॉयज टाउन इंग्लिश मीडियम स्कूल में आषाढ़ी एकादशी की पृष्ठभूमि में दिंडी समारोह बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी छात्र और छात्राएं वारकरियों की वेशभूषा में सजे धजे हुए थे। सुबह जैसे ही स्कूल के मैदान में पालकी समारोह संपन्न हुआ, पंढरपुर की तरह यहाँ भी रिंगण आयोजित किया गया। लड़कों के हाथों में भगवा झंडा और लड़कियों के सिर पर तुलसी वृंदावन देखकर ऐसा लग रहा था मानो सचमुच ये पंढरपुर जा रहे हैं। हमेशा स्कूल की पोशाक में आने वाले छात्र आज सफेद जब्बा, सिर पर टोपी, माथे पर बुक्का, गले में ताल और छात्राएं नौवारी साड़ी, बालों में गजरा, सिर पर तुलसी के साथ स्कूल में दाखिल हुई। इस मौके पर ज्ञान का मंदिर भगवान विट्ठल के हरिनाम से गूंज रहा था। पूरा स्कूल दिंडी समारोह में की भक्ति में डूबा हुआ था। आजच्या या बॉयज टाउनच्या वारीमध्ये आणि दिंडीमध्ये सर्वांचे स्वागत। बॉयज टाउनची दिंडी जी आहे ती दरवर्षी अत्यंत उत्साहाने साजरी केली जाते आणि याही वर्षी आम्ही जवळजवळ 2000 विद्यार्थी आणि शिक्षक वृंद यांनी सहभाग घेतलेला आहे। नेहमीच्या वारीप्रमाणे विद्यार्थी पालखी, पावली, त्यानंतर रिंगण सोहळा सादर करतील आणि वारीच्या माध्यमातूनच आपण भगवंताकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असतो। आणि म्हणूनच मला असं वाटते की या वारीमध्ये विद्यार्थी वारकऱ्यांचा पोशाख घालून, तुळशी वृंदावन डोक्यावर घेऊन ज्यावेळेस विठ्ठलाचे नामस्मरण करत पावली चालतात, त्यावेळेस ते वातावरण अगदी नयनरम्य असते आणि म्हणूनच सर्वत्र पॉझिटिव्ह एनर्जी, ज्याला आपण सकारात्मक ऊर्जा म्हणतो, ती पसरते। आणि यावर्षी तर अगदी पहिलीच्या विद्यार्थ्यांपासून 10वीचे विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत आणि मला असे वाटते की सामाजिक एकता या दिंडीद्वारे सामाजिक एकतेचा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचत असतो।